प्रेसिडेंट को पहुंचाना है। विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, वीर गुंडाधूर अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। जल जंगल और जमीन पर अधिकार देना होगा, जल जंगल जमीन पर अधिकार देना होगा, 32% आरक्षण देना होगा, 32% आरक्षण देना होगा। संविधान को कमजोर करना बंद करो, संविधान को कमजोर करना बंद करो, आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, आदिवासियों को जेल भेजना बंद करो। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से, यहाँ उपस्थित सभी हमारे आदिवासी भाई बहनें, सम्मानी मंच, सबको मेरी ओर से आदिवासी दिवस 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, मुझे थोड़ा नंदनपुर भी जाना है, इसलिए आप सबसे मैं क्षमा मांगते हुए, अपनी बात रखते हुए आप सबके बीच से मैं आज जा रहा हूँ। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मंच पर हमारे बीच में उपस्थित सब आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू, हमेशा अपने हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, समाज के संघर्ष करने वाले जदूराम तेलानी जी के जोरदार ताली मारिए। और साथ ही हमारे तहसील के सौरावी समाज के अध्यक्ष, हमेशा आप सबके सुख में खड़े रहने वाले, आप सबके लिए संघर्ष करने वाले भाई सीताराम मानी जी के जोरदार ताली मार जोड़ देंगे। और साथ ही हमारे बीच में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य कंचूराम भोड़ियाम जी, हमारे समाज के वरिष्ठ साथी संदीप चंद्रेव जी, बलदेव उड़सा जी, राम जी, अनिलाल भंडारी जी, लालू कुंजाम जी, और समाज के हमारे बहुत ही वरिष्ठ बीके वयाम जी, लक्ष्मण हत्रा सर, बुधराम जी, और उपस्थित सभी हमारे महिला, नाम लेना बहुत लंबा हो जाएगा, महिला, हमारे समाज के महिला बहनें, उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित मंच, उपस्थित पूरे ग्राम भर से आए हुए हमारे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों, रायता, चरमा, पटेल, सियान, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सेवा जोहार। साथियों, आप सबको मालूम है कि आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, और आज 9 अगस्त को हम सब लोग हर साल यहाँ पर अपने अपने जगहों पर मनाते हैं। यही नहीं, पूरे विश्व भर में हम आदिवासी दिवस मनाते हैं। आज का जो 9 अगस्त कोई कैलेंडर में तारीख नहीं है, ये 9 अगस्त हम सबके लिए, आप सबके लिए बहुत ही गौरव का बात है कि आज के दिन पूरे दुनिया भर, देश नहीं, प्रदेश नहीं, बस्तर नहीं, पूरे दुनिया भर के आदिवासी एक साथ एक मंच पर जमा होते हैं और विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और लगातार जिस तरीके से जो आदिवासी दिवस मनाने के पीछे ये है, संयुक्त राष्ट्र ने जो आदिवासी दिवस घोषित किया है, इसलिए घोषित किया है कि हम सब लोग पूरे दुनिया भर के आदिवासी, हम जब छोटे छोटे थे ये समझते थे कि आदिवासी सिर्फ जो बस्तर में है, बीजापुर में है, फिर मालूम चला धीरे धीरे पूरे प्रदेश में है, देश में है, और जब बड़े हुए तो मालूम चला पूरे दुनिया भर में बहुत भारी संख्या में हम पूरे आदिवासी हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि आदिवासियों की समस्याएं यहीं पे नहीं, प्रदेश में नहीं, बस्तर में नहीं, पूरे विश्व में जिस तरीके से जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हमारे आदिवासी समाज को, इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता महसूस किया और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया। और इसलिए निर्णय लिया ताकि हम सब लोग, और किसी भी जनजाति का हो, किसी भी समाज का हो, जो आदिवासी समाज में आता है, वो एक मंच पर बनाएंगे और एक साथ बैठेंगे, बात करेंगे, अपने मुद्दों की बात करेंगे, उनकी तकलीफ की बात करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे, और एक साथ उन समस्याओं को कैसे निदान हो
उसकी ओर आगे जाएंगे, इसलिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। साथियों, आप तो हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी बहुत सारे बात बताएंगे, मैं 2-3 बात बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से देख रहे हैं आप, जो आज हमारा जो आदिवासी समाज खड़ा है, कि आज आप सब तकलीफ में जो परेशानी में है, कि आपसे आप हमसे झूठा हुआ नहीं है। पिछले अगर हम पहले बात करें तो पहले भी हमारा समाज बहुत सारी तकलीफ में चलता था, लेकिन धीरे 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 जब हम शिक्षित होते गए, पढ़ते रहे, लिखते गए, समाज जागरूक हुआ, समाज संगठन बना, तो हमारा समाज में जो हमारी जो बहुत सारी जो सामाजिक बुराइयां कम हुआ, हमारा तकलीफ कम हुआ, लेकिन साथ साथ में हमारे परेशानियां में बढ़ने का काम हुआ। आज आप जानते हैं हम किस तरीके से आदिवासी समाज जो 42 जनजातियों हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और भी उससे ज्यादा हो सकता है, उनको साथ मिला के सर्व आदिवासी समाज की मेहनत करे, हम सब लोग काम करते हैं, एक मंच पर बैठते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार हमारी जो परेशानियां है, तकलीफ है, वो आज कौन नाम नहीं ले रहा है। मैं अगर हमारी छत्तीसगढ़ की बात करूं, बस्तर की बात करूं, हम बस्तर में छत्तीसगढ़ में हम 32% हम लोगों का जनसंख्या है। 2011 की जनगणना में, उससे पहले अगर बात करें वर्तमान समय में, हमारा जनसंख्या और भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकारें चाहे कोई भी पार्टी की हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी की हो, जिस तरीके से हमारा आरक्षण कमजोर होने का काम हुआ, 32 से कम करके हमारा 20% में हमारा आरक्षण पे आए, इसको लेकर हमको लड़ना था, इसको लेकर हमको बोलना था, हम लोग जहां जहां हमारा अवसर मिला, मंच मिला, हमारे बात को बोले, लेकिन जिस तरीके से मुद्दा बनना था, बड़ा दुख की बात है कि हमारे समाज के बीच में ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। आरक्षण कम होने का काम हुआ, आज आरक्षण नहीं मिलेगा तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तो संविधान में हमारा अधिकार दिया कि आरक्षण के साथ जो गरीब पिछड़ा शोषित जो हमारे छोटे लोग हैं, छोटे समाज के लोग हैं, वो लोग आरक्षण के माध्यम से नौकरी मिलेगा, संविधान अधिकार मिलेगा, उन्हें जनप्रतिनिधि में आगे बढ़ने का काम मिलेगा। उसे भी आने वाला समय कहीं न कहीं जो आरक्षण कम हुआ है उसको भी खतरा हम लोगों को दिख रहा है। इसलिए भी हमको चिंतित करने की जरूरत है। ये छोटा मोटा बात नहीं है, ये जो हमारा संविधान में जो हमको अधिकार मिला था, उस अधिकार को कम करने का काम ये हुआ है। इसके लिए भी हम सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। आज आप देख रहे हैं बस्तर में जिस तरीके से हम सब लोग देख रहे हैं, आए दिन जो बस्तर की स्थिति हो रही है, एक और विकास भी हो रहा है, दूसरी ओर विनाश भी हो रहा है। विकास की बात करें तो जिस तरीके से जल जंगल जमीन पे हम अपना अधिकार जो हमको अधिकार मिला है, वो अधिकार आज कहाँ है? आज आप देखते हैं, मैं कुछ दिन पूर्व में भोपालपट्टनम तरफ गया हुआ था, जहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन उस जंगल का खेती करते हैं, जैसे जैसे खेती कर रहे हैं, पहले से खेती करते आ रहे हैं। आज वहां पर वन विभाग के लोग आकर वो बोलते हैं कि जमीन हमारा है, राजस्व विभाग के लोग आके बोलते हैं जमीन हमारा है। तो हम पूछना चाहते हैं सरकारों से कि आखिर हमारे आदिवासियों की जमीन कहाँ है? जब आपका जमीन सब तरफ है तो हमारे आदिवासियों की जमीन कहाँ है? इस तरीके से लगातार जल जंगल जमीन में जो अधिकार हमको मिला है, हमको संविधान अधिकार मिला है, उसको भी कम करने का काम ये सरकारें कर रहा है, ये प्रशासन कर रहा है, उसको भी हमें सोचना चाहिए। आज जिस तरीके से बस्तर को लेकर आप सब जानते हैं, देख रहे हैं जो हालात हैं, जो मजबूरी, जो स्थितियां दिख रही है। मैं पिछले विधानसभा में इस बात को उठाया था। मैं बीजापुर जिले की बात करूं, हम लोग जितने आदिवासी समाज पूरे बीजापुर जिले में हैं, लेकिन इससे ज्यादा आज जो यहाँ पर बैठे हैं, इससे ज्यादा लगभग 40,000 लोग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कहीं के दूसरे प्रदेशों में जाकर वहां पर रह रहे हैं। आज उनकी स्थिति बहुत बुरा है, पलायन हो गए। आज यहाँ से क्यों गए, किस लिए गए, हम लोग कभी भी उनके बारे में जानने का प्रयास हम लोग नहीं किया। वो भी हमारे आदिवासी भाई हैं, वो भी हमारे बहन हैं, वहाँ किस स्थिति में जी रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जी रहे, रह रहे हैं। आज कभी उन लोग तेलंगाना से भगाया जाता है, वो लोग वापस इधर आते हैं, कभी इधर से भगा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। ये बुरी स्थिति में हमारे आदिवासी भाई लगभग 40,000 से ज्यादा लोग पलायन करके तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं। लगातार हमारी जो खनिज संसाधन है, जल जंगल जमीन जिसको हम लोग कहते हैं, पहाड़े बेचने का काम हो रहा है। सरकारें पहाड़ बेच रही है, ठीक है, आप खनिज बेचना चाहिए, लेकिन यहाँ के आदिवासियों को क्या मिल रहा है? ना उन्हें नौकरी मिल रहा है, ना उन्हें रायल्टी मिल रहा है, ना कुछ उन्हें अधिकार मिल रहा है। और बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये जो जल पहाड़ बेचने का काम सरकारें कर रही है। इस चीजों को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज सिर्फ ये बात हम जो हमारे जो बैठे हैं आदिवासी भाई बहन जो गाँव से आए हैं, तो शिक्षित नहीं होने के बावजूद भी हमारे बीच में आए हैं, लेकिन मैं हमारे जो शिक्षित भाई बहन है, शिक्षित साथी हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि हम सिर्फ एक भी नजर आदिवासी दिवस मनाकर ये सोचे कि हमको सामाजिक भावना कर रहा है, तो मैं जहाँ तक नहीं समझता ये सही है। लगातार हमको हमारे हक अधिकार के लिए जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसके लिए लड़ने की जरूरत है।
उसके लिए सोचने की जरूरत है। हमारा जो भाषा बोली संस्कृति खत्म होने की स्थिति में है। अभी हमारे जो लक्ष्मण अप्पा जी जो हमारे सारे गुरुजी वो बता रहे थे कि हम थोड़ा सा पढ़ते हैं हमारा भाषा भूल जाते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं हमारा संस्कृति भूल जाते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं हमारा बोली भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को भी हम कितना भी आगे पढ़ लिख लें, कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितना बड़ा से बड़ा पद में पहुंचे, लेकिन हमारा भाषा बोली संस्कृति रहन सहन उसको हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। ये सबसे आपसे मैं अनुरोध करता हूँ। और लगातार हमारा समाज जो सर्ववादी समाज के बैनर तले हमारे सभी साथी इस बात को लगातार आप सबके बीच में ला रहे हैं और सामाजिक भावना पहले की अपेक्षा बहुत आगे ज्यादा है। उस बातों को हमको जन और लोगों के बीच में ले जाना है। ये सामाजिक लड़ाई है, ये कोई राजनीतिक पार्टी का लड़ाई, कांग्रेस बीजेपी का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारे समाज का है, हमारे आदिवासियों का है, हमारे गरीबों का है, हमारे जो जंगल में रहने वाले हमारे भाई बहनों का है। तुम सबके लिए हमको लड़ने की जरूरत है। आज आदिवासी समाज किस तरीके से बस्तर में और खासकर बस्तर बीजापुर जैसे मैं बात करूं तो बीजापुर में गिरा हुआ है, आप सबको किसी को अंदाजा नहीं है। आज अंदर में जो रहने वाला चाहे पाजी रोड की बात करें, चाहे पालूर की बात करें, मेटापाल की बात करें, वो अपनी बात नहीं कर पा रहा है। वो बाहर में आता है, वो पुलिस जेल पकड़ के जाता है, अंदर में जहाँ रहते हैं वहां भी उनको परेशानी हो रहा है। आज वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, ना सरकार सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। और ये तकलीफ और दुख तकलीफ में हमारे भाई हमारे लोग रह रहे हैं, उनके लिए भी हम सबको सोचने की जरूरत है। हम फिर भी हम अपने बड़े बड़े मुद्दों की बात नहीं करें, बड़े मुद्दों के साथ साथ में जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय जो हमारी समस्या है, जो भी जंगल जमीन की बात है, जो अधूरी क्षेत्र में उनकी तकलीफ की बात है, मूलभूत सुविधाओं की बात है, बिजली पानी की बात है, उसके संबंध में भी हम लोगों को सामाजिक जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और खासकर हमारे जो शिक्षित साथी हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इन बातों को लोगों के बीच में ले जाने की जरूरत है। हमारा समाज बहुत अच्छा से काम कर रहा है, उसे और संगठित करने की जरूरत है। मैं आप सबसे यही आह्वान करना चाहता हूँ कि हम सब लोग इसी तरह से समाज संगठन रहकर मजबूती करें, हमारे समाज को आगे बढ़ाएं, हमारे अपने लोगों को आगे बढ़ाएं और आने वाला समय ये संकल्प लें कि हम अपनी भाषा बोली संस्कृति रहन सहन को बचाएंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे, उनको बचाते हुए हम आगे बढ़े। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे और बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो भी आपको अपनी बात बताएंगे। इतनी कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको जय जय जोहार, जय आदिवासी, जय बस्तर। बिल्कुल